प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 के लिए आज का पाठ है वाक। वाक एक काव्य शैली है जिस प्रकार से दोहे, चौपाई, सोरठा आदि होते हैं, इसी प्रकार से कश्मीरी भाषा में कविता लिखने की एक शैली का नाम वाक है। और ये वाक प्रसिद्ध कवयित्री ललदद्दे ने लिखे हैं। सबसे पहले कवयित्री का जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदद्द का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदद्दे को ललेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी और ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका देहांत 1391 ईस्वी में या इसके आसपास माना जाता है। ललदद्दे की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो वाक क्या है? कविता लिखने की एक शैली है या एक तरीका है जो कश्मीरी भाषा में प्रचलित है और उसी को वाक कहते हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसीदास की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, इसी तरह ललदद्द के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। कबीरदास की तरह से ही इनकी विचारधारा है। कबीरदास जी ने भी जीवन में प्रेम को महत्व दिया था और कबीरदास जी भी यही बात कहते थे कि ईश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान है। और इसी प्रकार से ये ललना नाम की कवयित्री हैं, इनका भी यही मानना है कि कण कण में ईश्वर का निवास होता है और सबसे ज़्यादा महत्व इन्होंने भी प्रेम को ही दिया है। तो ये वाक जो है उनका विषय बिंदु क्या है? विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदद्दे के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी ये वाक जो हैं वो कश्मीरी भाषा में लिखे गए थे, मगर हम सभी लोग कश्मीरी भाषा नहीं जानते हैं, तो इनका हिंदी रूपांतर करके एक कविता के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। पहले वाक में ललदद्दे ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण में समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। यानी संसार में सांसारिक विषय वासनाओं में व्यक्ति को कम से कम लिप्त होना चाहिए। ईश्वर भक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करते हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म की ही सहायक होते हैं। यानी संसार से प्रत्येक व्यक्ति को परलोक जाना होता है और परलोक जाने के लिए सबसे सहायक जो होते हैं वह हमारे अच्छे कर्म होते हैं, हमारे अच्छे कार्य ही होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। कवयित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद रखें। आत्मज्ञान यानी खुद के बारे में जानना ही सबसे बड़ी जानकारी है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो पहले वाक के बारे में हम जानते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार,
करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। इस में रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री ने क्या कहा है? सबसे पहले कठिन शब्द है भवसागर, संसार रूपी सागर को कहा गया है। सकोरे, कच्ची मिट्टी से बना हुआ मटका या एक मिट्टी के पात्र को कहा जाता है, जिसमें पानी भरने पर प्रत्येक रंध्र में से, प्रत्येक छिद्र में से पानी निरंतर रिसता रहता है। और व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। और हूक कहते हैं मन की तड़फ या मन का दर्द। चाह का मतलब इच्छा होती है। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री ललदद्दे कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है। मैं ईश्वर भक्ति के सहारे जीवन रूपी नाव को खे रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार को सुन ले, मेरे मन की मुराद को सुन ले। न जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना कब सुनेगा और कब इस संसार रूपी सागर से पार करा देगा, अर्थात मुक्ति दे सकेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, तीसरी पंक्ति में व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं जो प्रयास कर रही हूँ, जो कोशिश कर रही हूँ, सब के सब नाकाम हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसे कच्चे मटके में पानी निरंतर रचता ही रहता है, कितने भी प्रयास कर ले हम उनको रोक नहीं पाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन क्षण क्षण क्षीण होता रहता है, जीवन नष्ट होता रहता है। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी टपकता रहता है, उससे पानी न टपके रुका रहे, ऐसा प्रयास करना व्यर्थ रहता है। इसी प्रकार जीवन काल लगातार बीतता ही चला जा रहा है और ईश्वर को पाने के प्रयास सारे के सारे कवयित्री के व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हूक, जी में रह रह करके ये तड़फ होती है, ये हूक हो रही है। घर जाने की चाह है मेरी। घर जाने का मतलब है ईश्वर प्राप्ति की मेरी तीव्र इच्छा है, तीव्र चाह है। न जाने ईश्वर से मेरा मिलन कब होगा। तो कवयित्री कहती है कि उसके मन में रह रह कर एक ही तरफ या एक ही दर्द उठ रहा है कि इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा उनकी कब पूरी होगी। तो ये वाक्य जो है 4 लाइनों में ही है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रसंग जो बनते हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे से क्या से है, तो मतलब इसका ये होता है कि कच्चे सकोरे में पानी भरने पर वह टूट ही जाता है और उस पर पानी भरने से वह धीरे धीरे टपकता रहता है, अंततः वह खाली हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, वह भी हर क्षण क्षीण होता चला जाता है, हर पल वो बीतता ही चला जाता है। एक है कवयित्री के मन में कौन सी हूक उठ रही है, तो कवयित्री के मन में ईश्वर मिलन की चाहत की हूक उठ रही है। एक इसी में से प्रश्न बनता है, कवयित्री ने कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है? कवयित्री ने जीवन को तथा उसके जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कहा है। तो दूसरा देखते हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। एक तो अनुप्रास अलंकार खा खा कर, ख वर्ण की कै की रे की इनकी आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बहुत ही प्रतीकार्थ अर्थ है। कवयित्री ललदद्दे कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक विषय वासनाओं में लीन या आसक्त रहता है,
परंतु इन भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खाने का मतलब इन सांसारिकता का तू भोग जो कर रहा है, इस सांसारिकता के भोग से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। और सांसारिकता के भोग को यदि आप त्याग देते हो तो अपने आप को तुम साधु संत और ईश्वर के करीब मानने वाले बन जाते हो। तो ऐसे में सांसारिकता को पूर्ण रूप से त्यागते हो तो आप में अहंकार आ जाता है। सम खा तभी होगा संभावी। तो कवियत्री एक तीसरा रास्ता बता रही है कि इस सांसारिकता और भोग, कवियत्री कह रही है कि अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा यदि आप सांसारिकता को छोड़ दोगे तो। इसलिए तू भोग और त्याग के मध्य उचित समन्वय रखते हुए, अर्थात इंद्रियों पर उचित संयम भी रख और मनोदशा में प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयास भी रख। ऐसे मध्यम मार्ग को यदि अपनाओगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। यानी भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से कहा था कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है या सफल जीवन में कोई भी सफलता का जो मार्ग है वह मध्यम मार्ग सबसे उचित है। तो कवियत्री ने भी यहाँ पर संभाव को ही ईश्वर प्राप्ति के लिए या बंद द्वार की सांकल, अपने खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तुम्हारे हृदय की जो सांकल द्वार बंद है, जो सांकल अंदर से बंद है, वो समभाव से ही खुल सकती है। और सांकल खुलने के बाद में ईश्वर प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए समभाव को ही, मध्यम मार्ग को ही कवियत्री ने सर्वोत्तम माना है, सबसे उचित माना है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस वाक में कवियत्री ने स्वयं के बारे में बताया है। एक तरह से कवियत्री कह रही हैं कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई सीधी राह से, गई ना सीधी राह, कि इस संसार में आई सीधी राह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, गई ना सीधी राह का मतलब है कि मगर इस सांसारिकता को छोड़ करके हम जाने की जब तैयारी है तो हमारा रास्ता इतना सीधा नहीं है। परंतु वह जीवन में उस सीधी राह पर नहीं चल पाई। उसने हठ योग का सहारा लेकर गलत राह का चयन किया। क्योंकि सुषुम्ना सेतु, ये हठ योग जो है बौद्ध धर्म में इसका प्रचलन रहा है, और हठ साधना से ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग अपनाते हैं उसको हठ योग कहते हैं। तो कवियत्री ने भी ऐसे कठिन मार्ग को ही कठिन मार्ग को ईश्वर प्राप्ति के लिए चयन किया या चुनाव कर लिया, तो वो रास्ता सीधा नहीं है। तो कवियत्री को इस बात का अफसोस है कि दिन भी बीत गया। दिन बीतने का मतलब जीवन का पूरा समय भी निकल गया और रास्ता ईश्वर प्राप्ति का जो मैंने चयन किया है, चुनाव किया, वो भी बहुत टेढ़ा है। अब स्थिति ये हो गई है मेरी कि समय भी बीत गया है और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सत्कर्म, जो अच्छा मार्ग मुझे अपनाना चाहिए था वह मैं कर नहीं सकी। तो जेब टटोली कोड़ी न पाई। तो कवियत्री की स्थिति इस प्रकार की हो रही है जैसे हम नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए किसी नाविक को कहते हैं और नाविक हमें अपनी नाव में बिठा लेता है, मगर एक किनारे से दूसरे किनारे पर उतारता है तो हमसे उतराई मांगता है, यानी एक तरह से किराया मांगता है, और हम जेब को टटोलते हैं और जेब में कुछ भी नहीं होता है। तो हमारी कैसी स्थिति होती है कि अब क्या करें क्या न करें वाली। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर नाविक ईश्वर है और संसार एक तरह से भवसागर है, और इस संसार को पार करने वाला, वो जो पार करने वाली कवियत्री है। तो कवियत्री यात्रा करने वाली है और नाव चलाने वाला ईश्वर है। अब हर नाव चलाने वाला है उतराई मांगता है, सदकर्म ईश्वर मांगता है, तो उनके पास में वो भंडार नहीं है। तो जेब टटोली कोड़ी न पाई, कोड़ी पाने का मतलब कुछ भी नहीं पाया। माझी को दूं क्या उतराई। माझी
नाविक को कहते हैं कि मैं अब नाविक को क्या उतराई दूँ। क्या इस वाक में सबसे कठिन बात ये होती है कि सुषुम्ना सेतु किसे कहा गया है या किसे कहते हैं। तो सुषुम्ना सेतु सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया है। हठयोग साधना में 3 नाड़ियों को जगाना पड़ता है। उनमें से एक नाड़ी सुषुम्ना कहलाती है, जो नासिका के मध्य भाग में कुछ ऊपर नेत्रों एवं कपाल के मध्य बिंदु के बीच में स्थित होती है, ऐसा माना जाता है। तो उस नाड़ी को जागृत करने पर ऐसा मानते हैं कि भाई ईश्वर भक्ति का जो रास्ता खुल जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हठ योग में ऐसा कहा जाता है या माना जाता है। हाँ, एक है कि कवयित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया। दिन बिताने का मतलब है कि कवयित्री ने अपना दिन बिताने का मतलब है अपना जीवन हठ योग के कठिन मार्ग में या व्यर्थ प्रयास में ही बिता दिया है। तो आई सीधी राह थी पर सीधी राह से नहीं जा पाई। अब चौथा जो वाक है उसको देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही। ये कबीरदास की, और जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का निवास रहता है, भगवान कहीं और नहीं अपने मन में ही बसता है। हिंदू मुसलमान ये आदमी ने ही अलग अलग यहाँ पर भेद किए हैं। ईश्वर की दृष्टि में सब एक हैं, सब ईश्वर की संतान हैं, मगर संसारिकता में आकर के न जाने कितने गुटों में, कितने धर्मों में, कितनी जातियों में हम बट कर के एक ही मानव विभिन्न हो गया है। तो थल थल में बसता है शिव ही। थल थल का मतलब हर कण कण में, हर जगह, हर देश में ईश्वर ही एक ही है, वो हर जगह निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, इसमें कोई भेद न कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। और कवयित्री की दृष्टि में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जो अपने आप को जानता है, अपने आप की पहचान कर लेता है संसार में, वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अपने आप का मतलब स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। वही है साहिब की पहचान। और साहिब का मतलब ईश्वर से, भगवान से है, कि भगवान की पहचान यही है कि स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। ईश्वर हर थल थल में निवास करता है, हर कण कण में निवास करता है। और कोई हिंदू कोई मुसलमान, ये भेद ईश्वर के नहीं हैं, ये मानव निर्मित भेद हैं। तो इन चारों वाक्यों में बहुत अच्छा संदेश दिया है। और इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं शुरुआत के, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसे, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, और कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो बहुत ही छोटे छोटे उत्तर हैं। तीसरा है, घर जाने की चाह का मतलब है ईश्वर से मिलन की इच्छा। और कवयित्री के प्रयास किस प्रकार से व्यर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने जो ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो सीधा मार्ग नहीं अपनाया, बहुत ही कठिन मार्ग अपना लिया है। और रस्सी किसे कहा गया है ये पहले वाक्य में बताया गया है। धन्यवाद।